नमस्कार, मैं डीके सर स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर एंड साहिल इंस्टीट्यूट। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर मैथ्स को इम्प्रूव कैसे करें, मैथ्स में बेहतर कैसे बने, है ना। आपके मन में सवाल होगा हाउ टू बिकम गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ टू मास्टर मैथमेटिक्स, हाउ टू इम्प्रूव मैथमेटिकल स्किल। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है और ये जेन्युइन सवाल है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्लास में भी ये चीज़ देखता हूँ कि जब बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ उस समय तो बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन एक दो दिन बाद फिर वो चीज़ ध्यान से निकल जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसी चीज़ को के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं और उनका मैथ्स सब्जेक्ट है, जिन्होंने मैथ्स लिया है 11 12 में तो आपको चूज करना पड़ता है, तो अगर आपने मैथ्स चूज किया है तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। जो मेरी एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैथ्स को इम्प्रूव करना है तो मैं बार बार क्लास में बोलता हूं कि बच्चों तुम लोग मुझसे क्यों पूछो। अगर मैं कहीं लिख रहा हूं कि a पे पावर 0 का वैल्यू 1 तो तुम पूछो कि क्यों। अगर मैं लिख रहा हूं h² = p² + b² पाइथागोरस थ्योरम, तो तुम पूछो कि सर ये हुआ क्यों। जब तुम क्यों पूछोगे तब तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा और तुम एक बेहतर स्टूडेंट बनने के रास्ते पे चलना शुरू कर दो। लेकिन सवाल यह है कि सर मैं मैथ्स की शुरुआत कैसे करूं, कैसे पढ़ूं इसे कि यह आसान भी लगे और मेरे से होता भी चला जाए। उसका सीधा सी जवाब है, यदि आप देखिए, मैं इधर पिछले कुछ सालों का पेपर देख रहा हूं, 10th और 12th का तो स्पेशली मैं बता रहा हूँ। 10th और 12th का जो मैं कुछ सालों का पेपर देख रहा हूँ, इससे मुझे एक बात रियलाइज हुआ है कि यदि कोई बच्चा सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पे डिपेंड होगा, एनसीईआरटी की बुक पे डिपेंड होगा, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, कोई भी हो, तो वो बच्चा बेहतर रिजल्ट नहीं ला सकता। क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ करके 60-65% तक तो ला सकते हैं, लेकिन 85, 90 है ना, 85 या 90% लाना पॉसिबल नहीं है। 85% से ऊपर है तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना होगा। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट आर.डी. शर्मा की बुक उठाएं और उसको सोल्व करना शुरू कर दें, ये भी नहीं सही है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा 9th का है तो ध्यान से सुनना, जैसे आपने नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9, ठीक, पुरानी वाली बुक में, तो यदि आप नंबर सिस्टम एनसीईआरटी से बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, तो आपको आर.डी. शर्मा से भी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल है तो उसमें से भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस पिक करके आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब आप एनसीईआरटी सबसे पहले, सेकेंड नंबर पे आप आर.डी. शर्मा और थर्ड नंबर पे आर.एस. अग्रवाल, अगर इन तीनों को मिला करके देखेंगे तब आपका बेहतर हो सकता है। अब 9th की एनसीईआरटी चेंज हो गई है, मैथ्स मंजीरा करके है, ठीक है, अब ब्लैक कलर का, अब उसमें जो है फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक। तो जब फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो मेरा क्या काम होना चाहिए कि मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक एनसीईआरटी से बनाऊं, पुरानी वाली से, फिर नई वाली से भी बनाऊं। अगर यदि आप आर.डी. शर्मा में नहीं जाना चाहते हैं तो आप दोनों एनसीईआरटी बनाएं। ये नहीं कि अब ये इररिलेवेंट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। पुरानी वाली एनसीईआरटी का अब कोई काम नहीं है, ऐसा सही बात नहीं है, गलत बात है। आप जो चैप्टर नई वाली मैथ्स मंजीरा से बनाएं वही एनसीईआरटी पुरानी वाली जो है उससे भी बनाएं। इससे आपका जो है वो प्रैक्टिस करने का ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि ये दोनों एनसीईआरटी में से कोई एक करना है तो आप मैथ्स मंजीरा कर ली, साथ में आर.डी. शर्मा के इसी चैप्टर का, जो चैप्टर आप एनसीईआरटी से कर रहे हैं वही आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस करें। इस तरीके से मिलाकर चलेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी बात, मैं इसमें अपनी तरफ से क्या आपको दे सकता हूँ, एडिशनल क्या कर सकता हूँ वो भी बताऊँगा। क्लास 10th के बच्चे जो हैं उनकी एनसीईआरटी चेंज अभी नहीं हुई है, तो जो इनकी एनसीईआरटी है क्लास 10th की, आप उस एनसीईआरटी को सबसे पहले सोल्व करें। जैसे जो चैप्टर रियल नंबर, सपोज करिए कि रियल नंबर आपने इस एनसीईआरटी से सोल्व किया,
तो जो आप रियल नंबर इससे सोल्व कर रहे हैं फिर उसी को आर डी शर्मा से सोल्व करें। यदि आर डी शर्मा से हो गया तो कुछ क्वेश्चन आप आर एस अग्रवाल से पिक करें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको यह दिक्कत होता है, क्योंकि आर एस अग्रवाल जो बुक है ना वो मेरा फेवरेट कभी रहा ही नहीं शुरुआत से ही। जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं तो सच्चाई आपको बता रहा हूँ, ना तो मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, ना तो आर डी शर्मा पढ़ा, नहीं तो ये पढ़ा, इन तीनों में कोई नहीं पढ़ा। मैं बिहार से पढ़ा हूँ, वहाँ केसी सिन्हा की मैथ चलती थी, बहुत बेहतर बुक। तो हमारे साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनकी मैथ्स की बुक चलती थी और बहुत शानदार बुक, उसी से हमने पढ़ा। लेकिन यही होता है ना, जब आप बेस बढ़िया कर लेते हैं तो बुक कोई भी आ जाए आप बढ़िया कर लें। आपके पास एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी से बनाएं। आर डी शर्मा अगर किसी दोस्त के पास है उससे लें, और उससे जो चैप्टर आप एनसीईआरटी में बना रहे हो आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करें, देन ये करें। यही काम यहाँ और यही काम यहाँ। समझ रहे आपके पास? अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये क्लास 10th की बुक्स है जो पॉपुलर बुक्स है मैथ्स में, सबसे पहले आप ये एनसीईआरटी है आपकी। अब इस वाले एनसीईआरटी से आप चैप्टर 1 रियल नंबर की प्रैक्टिस करें। जब ये आपका हो जाए देन आप आर डी शर्मा, ये एमसीक्यू है, इसके भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ आप जो है आर डी शर्मा की सब्जेक्टिव जो बुक है उसकी भी कुछ प्रैक्टिस कर लें, सेलेक्टेड क्वेश्चन। और फिर ये है आपका आर एस अग्रवाल, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर सेलेक्टेड क्वेश्चन कैसे, क्योंकि आर एस अग्रवाल ने 1994 है ना, 2003, 2002 उस लगभग का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि अब पैटर्न वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो सवाल है कि सर इतने सारे चीज़ों से सेलेक्ट कैसे करें। तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अब वो सुन लीजिए ध्यान से। मैं उनके लिए हैंड रिटेन नोट्स, जो मैंने खुद एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखा है, क्लास 10th के बच्चों के लिए भी एक एक क्वेश्चन मैंने तीनों बुक मिला करके, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन तीनों से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनसे बच्चा का लेवल बढ़ सकता है, इन तीनों बुक मिला करके एक चैप्टर के 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, 30 क्वेश्चन। और वो 30 क्वेश्चन मैं जो है एक नोट्स के जरिए आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। और मैं 100% आपसे ये वादा करता हूँ कि इस 30 क्वेश्चन में से अगर कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो इस 30 से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यही 30 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन लड़ेंगे, आएंगे। तो इन 3 बुक मिला करके मैंने जो है एक सेट बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आप जो है ये नोट्स खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, आप उस पर कॉल करें, और कॉल करके आप जहां बोलेंगे, इंडिया में आप कहीं भी हैं, तो आपको स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो चार्जेज हैं वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल नंबर पे बता दिया जाएगा। आप उस नोट्स को लें। यदि आप चाहते हैं कि इन 3 बुक को अलग अलग नहीं पढ़ा जाए या खरीदा ना जाए, तो आप एक नोट से इन तीनों बुक का जो क्रस्ट होता है आप उसको कर सकते हैं। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो 12th के बच्चे हैं, देखिए 12th के बच्चे में क्या है, अब मैं सिर्फ आर डी शर्मा का अगर एग्जाम्पल लूँ तो 12th में आर डी शर्मा की ये 3 बुक है, ये एमसीक्यू है, ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है। अब अगर इसको कोई बनाने बैठेगा तब तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कत होगी इसे। तो करना क्या है, 12th की एनसीईआरटी सबसे पहले कोई चैप्टर बनानी है। आप कोई भी 12th का एक चैप्टर उठाइए, आप उसको सोल्व करिए। जैसे वो चैप्टर आपका हो जाए देन आप आर डी शर्मा पे स्विच करिए, क्योंकि आर डी शर्मा में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। और मेरा शुरू से आर डी शर्मा फेवरेट बुक रहा है। अगर मैं केसी सिन्हा की मैथ्स को 1 मिनट के लिए साइड करूं तो दूसरा जो बुक्स हमारे फेवरेट में आता है वो आर डी शर्मा का आता है। मैं क्लास में ही बच्चों को आर डी शर्मा जरूर खरीदवाता हूं और जरूर प्रैक्टिस करवाता हूं। तो यदि आप मैथ्स में बेहतर होना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है एनसीईआरटी बनाना, देन आर डी शर्मा बनाना एंड देन आर एस अग्रवाल बनाना। लेकिन इन दोनों में से आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल में से सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाना। एनसीईआरटी तो पूरा बनाना है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन इनमें से सेलेक्टेड बनाना है। सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं
तो उसके लिए मेरा नोट्स आपको फ़ायदा करेगा। उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन बनाइए, पीछे आंसर चेक करिए, नहीं आ रहा है तो आपको फिर मेरे से कांटेक्ट करके या तो जहाँ भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको उसका सॉल्यूशन फिर लेना है। इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ्स बेहतर होगी। मैथ्स में कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई बच्चा सिर्फ मोबाइल देख करके सोचेगा कि मोबाइल देखने से पढ़ाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठें, हाथ में पेन आपकी होनी चाहिए, सामने कॉपी होनी चाहिए, सामने वीडियो चल रहा है, ठीक है। जैसे वीडियो देखा, कुछ जरूरी की चीज़ें लगा, कॉपी में नोट डाउन किया, कोई क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज किया, तुरंत लिखा, बनाया, फिर अब देखा कि मेरा सॉल्यूशन सर से मैच कर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं। जब तक आप खुद पेन कॉपी नहीं उठाएंगे आप मैथ्स में बेहतर हो ही नहीं सकते। दुनिया का कोई भी टीचर मैथ्स में आपको बेहतर नहीं कर सकता। टीचर का काम होता है गाइडेंस देना। मेरा काम होना चाहिए 20%। आप जो पूरा पढ़ाई कर रहे हैं ना उसमें 20% पार्टिसिपेशन मेरा होना चाहिए और 80% पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, बच्चे का होना चाहिए। अगर कोई बच्चा 80% टीचर पे भार दे रहा है, खुद 20% ले रहा है, तो मैथ्स में बेहतर क्या किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर नहीं हो सकता। तो यदि आप खुद बेहतर बनना चाहते हैं तो टीचर से गाइडेंस लीजिए, सर इस क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करें। टीचर आपको एक रास्ता दिखाएगा, आप खुद करिए उसको। मतलब यहाँ हमारा और आपके बीच में जो तालमेल होता है, 20% मैं हेल्प करूंगा आपको गाइडेंस देने में और 80% आप मेहनत करें उसको करने में, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो मैथ्स में बेहतर बनेंगे। मेरे टाइम में मोबाइल भी नहीं था, समझिए, जब मैंने 10th का पेपर दिया मोबाइल नहीं था, और होगा भी तो मेरे पास नहीं था, समझ रहे ना। तब भी मेरे पास तो था नहीं, लेकिन हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा ना। कैसे पढ़ा? और आपके पास तो अभी इतनी सुविधा है कि कुछ कह ही नहीं सकते। हमें तो टीचर के लिए इंतजार करना पड़ता था, सर कल आएंगे तो मेरे सॉल्यूशन का जवाब, जो भी मेरा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, आज तो ऐसा है ही नहीं। आज तो आप जब चाहें अपनी सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। आप मोबाइल है आपके पास, सब कुछ है, मोबाइल है तो सब कुछ है उसमें। मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए, सब कुछ है उसमें। आप उसमें देखें कि आप उसका सॉल्यूशन क्या है, और इस तरीके से आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल बन सकते हैं। यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, एक भाई की तरह, कोई बताने वाला नहीं है, कोई चाहिए कि एक भाई हो जो मुझे सब कुछ बताए, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करिए और जो भी गाइडेंस आपको लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में रहता हूँ तो उस समय क्वेश्चन का जवाब देना हो सकता है पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन मैं आपको गाइडेंस इतना ज़रूर करूँगा कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समर एंड साहिल इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।